हर हर महादेव, जय महाकाल। साथियों, अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, रात्रि में सर्वत्र गहन अंधकार रहता है। इस दिन का ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र में अधिक महत्व होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन किए गए सभी उपाय बहुत ही सिद्ध होते हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े प्रयास से ही दूर हो सकती हैं। प्रत्येक मास एक अमावस्या आती है, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। इस दिन आप कुछ उपाय करके अपने घर में सुख, वैभव और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। उसके पहले साथियों, आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिख दें। साथियों, अमावस्या के दिन स्नान दान करना बहुत ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ग्रंथों में कहा जाता है कि सोमवार को अमावस्या बड़े ही भाग्य से पड़ती है। पांडव पूरे जीवन भर तरसते रहे, परंतु उनके जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। इस दिन को नदियों, तीर्थों में स्नान करना, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए विशेष महत्व माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोमवार की अमावस्या बहुत ही विशेष दिन होती है, इसलिए इस दिन जिस भी उपाय को आप करते हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला है। अब साथियों, बात कर लेते हैं विशेष उपाय के विषय में। तो आपको बता दूं, अमावस्या का दिन हमारे पितरों को समर्पित माना जाता है और यदि हम पितृदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे घर में सभी प्रकार से सुख समृद्धि की वृद्धि होती चली जाती है और सभी प्रकार के कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए आपको 2 जगह दीप अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। यह 2 दीप आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, आपके आर्थिक लाभ के कारण भी बनेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होता चला जाएगा। इसलिए आपको 2 दीप अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए और इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यह 2 दीप आपको कब जलाने हैं, किस स्थान पर जलाने हैं, कब तक जलाने हैं, क्या इसकी विधि होगी, तो इन सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। तो यदि बात करते हैं पहले दीप के लिए, तो पहला दीप आपको ईशान कोण के अंतर्गत प्रज्वलित करना है। यदि आपको ईशान कोण की जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य की जो दिशा होती है उसे ईशान कोण की दिशा कहते हैं। और इस दिशा में दीप प्रज्वलित करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। साथ ही साथ आप पर माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए ध्यान से समझिएगा इस दिन को यह दीप कैसे प्रज्वलित करना है और कब करना है। तो इस दीप को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईशान कोण में प्रज्वलित करना है, यह दीप लंबी बाती का होना चाहिए। शुद्ध देशी घी का प्रयोग आपको इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए करना है और इस दीप को सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रज्वलित करना है। अर्थात यह दीप अखंड दीप कहलाता है और इस दीप में आपको केसर और 2 लौंग का भी प्रयोग करना है। अर्थात इस दीप में आपको थोड़ी सी केसर और 2 लौंग आपको डाल देनी है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो इस लौंग का प्रयोग आप कर रहे हैं वह फूल वाली लौंग होना चाहिए और वह लौंग कहीं से कटी या टूटी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह दीप अखंड दीप कहा जाता है। इस दीप के जलने से आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते चले जाएंगे और आपको आर्थिक लाभ होगा और आपके घर में धन धान की वृद्धि होती चली जाएगी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 2 जगह दीप प्रज्वलित करने हैं, इसलिए आपको, जैसा कि मैंने पहला दीप बताया, उसकी संपूर्ण जानकारी दी कि इस दीप को किस तरह से जलाना है और कब जलाना है। साथियों, अब बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के लिए। तो दूसरे दीप को आपको कैसे प्रज्वलित करना है। तो दूसरे दीप के अंतर्गत आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। इसके लिए भी आपको जिस बाती का प्रयोग करना है वह बाती भी लंबी बाती ही होनी चाहिए और इस दीप को आपको दक्षिण दिशा की ओर रखकर प्रज्वलित करना है। इस दीप को जलाने का समय जो होगा वह रहेगा प्रदोष काल का समय।
अर्थात शाम का समय जब सूर्यास्त का समय होता है तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट बाद का संपूर्ण काल प्रदोष काल कहलाता है। इसलिए आपको इस समय अर्थात प्रदोष काल के अंतर्गत एक लंबी बाती का दीप सरसों के तेल का लंबी बाती का दक्षिण की ओर मुख करके प्रज्वलित करना है। और इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको काले तिल डाल देने हैं तथा अपने सभी पितरों का ध्यान कर लेना है और उनसे प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करने से पितृदेव आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और यदि पितृदेव आपसे प्रसन्न हो गए तो अपने भंडार आप सभी लोगों के लिए खोल देते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो जाते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता चला जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन आप इन 2 दीप का प्रयोग अवश्य करें, इन दोनों दीपों को अवश्य प्रज्वलित करें, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती चली जाए और आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती चली जाएं। मेरे देवादिदेव महादेव से इतनी सी ही प्रार्थना है कि आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय महाकाल।